Hello everyone, welcome all. Yeah, today is the best day of my life and it is so exciting. और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं अपनी बुक के अंदर, अपने चैप्टर के अंदर और मजा आने वाला है। जिंदगी को हम और बेहतर और मैजिकल बनाने वाले हैं। तो वाओ, इट्स एन अमेजिंग जर्नी। ठीक है, सो मैं शेयर करती हूँ अभी आपसे पीडीएफ। सो क्या दिख रहा है आपको, ये बता सकेंगे? ये एक जादुई टेबल है जहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है, बुक्स हैं, स्टोन्स हैं। तो आपको देखना है, पिक्चर को ऑब्जर्व करो और देखो क्या है इसके अंदर, क्या दिखा रहे हैं हमें। ठीक है, एक अलार्म क्लॉक है, एक लैम्प है। तो अभी हम जो जर्नी पे जा रहे हैं, हमें नेक्स्ट क्या दिखाना चाह रहा है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। क्या आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे स्नेहल जी? ओके। या दूसरा दिन, जादुई पत्थर। एम आई ऑडिबल? या वेरी मच, एकदम ऑल राइट। जादुई पत्थर अपनी वर्तमान नियमतों पर विचार करें, हम्म। जो हर इंसान के पास भरपूर है, न हम्म। कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस। हम्म। अ, इन अप, हाँ, यहाँ से इन स्टार्ट करिए। अभ्यासों हम्म। हाँ, इन अभ्यासों को करते समय आपको हम्म। शुरुआत में लगातार कई दिनों तक होना होता है, ताकि हम्म। कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के पास आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और हम्म। यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। हम्म। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, और हम्म। आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। हम्म। चिकना पत्थर चुने, जिसके कोने नुकीले ना हो, हम्म। जिसका वजन ज्यादा ना हो, हम्म। और जिसे हाथ में थमाने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। हम्म। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, तो आप उसमें से जादुई पत्थर को खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इसमें से भी आपका काम न बने, तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो, जिसका हम्म। इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले, तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। हम्म। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। हम्म। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख ले। हम्म। बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपको समझ में आया? जो पिक्चर मैंने आपको हाँ। दिखाया वो पिक्चर इसीलिए आपको बोला कि बहुत अच्छे से देखो।
ठीक है, वहां पे किताबें रखी हैं, नाइट लैंप रखा है, अलार्म क्लॉक रखा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे ऑथर हमें क्या बोल रहे हैं कि एक जादुई पत्थर लेना है हमें। जैसे एक लेकिन जैसे एक एक डैडी था, उसने अपने बच्चे को कैसे ठीक किया। तो ये पूरी कहानी उसके ऊपर है, वो बताई गई है कि एक मैजिकल रॉक था, वो जो रॉक से हमेशा वो प्रे करता था कि मेरा बच्चा ठीक हो गया है, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, बहुत ज्यादा हेल्दी है। उससे उसने अपने बच्चे की डिसीज ठीक कर दी। तो जो जादुई पत्थर आपको ढूंढने बोल रहे हैं, वो आप कहीं से भी ला सकते हो। अपने अड़ोस पड़ोस से ला सकते हो, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है वहां से ला सकते हो, कहीं पे गार्डन है वहां से ला सकते हो, या कहीं पर भी आपको नीचे जमीन पे, धरती माँ इतनी बड़ी है, कहीं पर भी आपको एक छोटा सा पत्थर मिल जाएगा। हाँ, बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो पत्थर जो है वो नुकीला ना हो, क्योंकि जब हम उसको प्यार से हाथ में पकड़ेंगे, उसका स्पर्श उसको करेंगे, तो हमारे हाथ में वो नहीं लगना चाहिए। तो वो पत्थर इस तरीके का होना चाहिए कि जो आपको हर्ट ना करे, आपको पकड़ने के बाद अच्छी फीलिंग्स आए, इस टाइप का छोटा सा पत्थर लेना है जो सिर्फ आपकी हथेली के अंदर आ जाए। ना कि ऐसा बड़ा पत्थर लेना है कि ऐसे पकड़े तो, मतलब बड़ा पत्थर, छोटा सा पत्थर इतना सा लेना है कि आपकी पूरी हथेली के अंदर वो फिक्स हो जाए। तो रोज रात को आपको पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, आपको आपके जादुई पत्थर को बोलना है। जैसे एक हमारा फ्रेंड होता है, ठीक है, या हमारे पेरेंट्स होते हैं, या कोई भी बड़ा होता है, तो हम अपने दिल की बातें कैसे उन्हें बताते हैं, या परमात्मा से प्रे करते हैं। तो प्रे करते समय वो जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और अपने पूरे दिन की अच्छी बातें उसे बतानी है, और फिर पत्थर को अपनी सिरहाने के नीचे रखना है, और फिर हमें सो जाना है। तो इसको हम बोलते हैं मैजिकल रॉक। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, बट हाँ, सिस्टम से करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि मैंने हफ्ता 10 दिन कर लिया, मैंने 4 दिन कर लिया, तो ये नहीं, इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट इज अ लाइफ टाइम मेडिसिन। तो जिंदगी भर का साथ है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ कब ट्रांसफॉर्म हो गई है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो तभी पता चलेगा कि जब आप उस चीज को डेली रूटीन के एक प्रोसेस में करोगे, वो एक आदत बन जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको, आप चाहो तो एक पत्थर रख सकते हो, आप चाहो तो दो रख सकते हो। अब जैसे मेरा ट्रैवलिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक पत्थर मेरा घर पे रहता है और एक पत्थर जो है मेरा बैग के अंदर रहता है, कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो वो बैग में होता ही है। तो मैं कभी फ्लाइट में बैठती हूँ, ट्रेन में बैठती हूँ, या कभी मैं होटल के रूम में होती हूँ, तो मैं वो पत्थर को लेके बैठ जाती हूँ, और लेकिन वो जो भी मेरे साथ अच्छी चीजें होती है वो मैं उसको बोलती रहती हूँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी चलिए आगे पढ़ते हैं। हम्म, पढ़ूं क्या? जी। हम्म, हाँ। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेलियों में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए कहें जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी उसकी जगह पर दोबारा रख दे, और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थमाकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपकी जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। हम्म। जब आप दिन में जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो हम्म। आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उसमें
उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके हम्म। लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह अम, हाँ, एक मिनट। हाँ। नीचे हम्म। हाँ, कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ ही जागेंगे। अपनी नियमतें गिनने नियामतें। और नियामतें गिने। नियमतें नियामतें मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स। नियमितता। ओके। हाँ। हाँ, अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करेंगे। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। तो आज ही हम बताएंगे कि कल का आपको क्या क्या करना है, तो कौन सी तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी वो आपको देखना है, ठीक है? तो अभी ये हम्म। जो हम पढ़ रहे हैं वो जादुई अभ्यास 2 है। जादुई पत्थर के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए मैं पॉज करती हूँ यहाँ पे, फिर अपने वापस रीड करेंगे। तो यहाँ तक हम्म। आपको आई होप सबको समझ में आ गया है कि जादुई अभ्यास क्या है, ये जादुई जर्नी क्या है, ये मैजिकल वर्ल्ड क्या है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाले 28 दिन के अंदर आएंगी कि आपको हर मोमेंट पे आप अपनी लाइफ में जादू कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आया था कि दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं तो 10 नियामतें आपको सुबह में लिखनी है और रात को सोने से पहले लिखनी है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आया है कि आपको एक जादुई पत्थर लेना है। लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर ये बुक आई है, इसका मतलब सच में आपने कहीं ना कहीं जादू को अट्रैक्ट किया है, तो ही ये बुक हमारी लाइफ में आई है। और आपको यूनिवर्स खुद अपनी मर्जी से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी मर्जी से जादुई पत्थर चूज कर सकते हो। मतलब धरती का एक टुकड़ा आप अपनी मर्जी से ला सकते हो अपने घर के अंदर, जो आपके जीवन के अंदर इतना प्रेशियस होगा कि वो आपके बैग में भी रहेगा, आपके रूम में भी रहेगा, जहां आप जाओगे वो धरती का एक कण हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक साइन है एक्चुअली, क्योंकि हमें हर चीज जो मिलती है वो धरती से मिलती है। आज हम रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, तो सब कितना कुछ हमको धरती माँ ने दिया है, देखो कितना कुछ। तो जब हम उसके एक कण को लेके हम इतना स्पर्श करेंगे, प्यार करेंगे, उनसे हम अपनी बातें करेंगे, तो सोचो वो कितना खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें इधर उधर की ढूंढते रहते हैं। तो इधर उधर की चीजें ना ढूंढ के अपनी लाइफ में अपनी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और परमात्मा पे भरोसा रखेंगे, तो सब कुछ जादू ही बन जाएगा। और जिस तरीके से आगे आगे चैप्टर्स जाएंगे, जिस तरीके से आगे बुक आपको बताती जाएगी, आपको पता चलते जाएगा कि ये मूवमेंट पे मुझे ये जादू यूज करना है, ये मूवमेंट पे मुझे ये जादू यूज करना है। मतलब इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है। कई बार ऐसे होता है कि ट्रेन है ना, लेट हो रही होती है, और अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैजिक वॉन्ड, लेकिन अब तो यू वोंट बिलीव, ऐसा हो जाता है कि ट्रेन टाइम पे आ जाती है।
कभी ऐसा भी होता है कि हम लेट हो गए होते हैं और ट्रेन आने वाली होती है ऑन टाइम, तो हम बोलते हैं कि प्लीज इनविजिबल मैनेजर मेरी रक्षा करना, मुझे टाइम से क्या बोलते हैं लाइक ट्रेन में बिठा देना। तो ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है। तो यू बिलीव कि हम अपनी अपनी लाइफ के अंदर ही हम इतने अमेजिंग मैजिक्स यूज कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आपके इंटेंशंस कैसे हैं, आपके आपके लाइक आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, यूनिवर्स सब कुछ सुनता है और वो किसी को खाली नहीं छोड़ता। आपको जो चाहिए जितना चाहिए वो आपको भर भर के देता है। बस सिर्फ एक ही चीज उनको चाहिए, आपका भरोसा, आपका विश्वास। अगर हम देते हैं तो सारी जिंदगी हम अपनी दुनिया को है ना, वो बोलते हैं ना, अपरंपार हो जाती है हमारी लाइफ। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने होमवर्क की तरफ जाते हैं। एंड आई होप जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं प्लीज अब सब अपने कैमरास ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और साथ में आप लोग सब पार्टिसिपेट करोगे तो आपको और मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि खाली सुनना, कैमरा बंद करके रखना, तो जो बोलते हैं ना, इतना फिजिकली पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा एंजॉय कर पाओगे इस बुक को। ऑलराइट, चलिए। जी, पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, हाँ। अपनी नियामतें गिने। हम्म। 10 नियामतों की सूची बनाए। हम्म। बनाने के 1 से 3 तक के हम्म। कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आज रात तीसरा, और आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। हम्म। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराए। छठवा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हम्म। तो आज क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी तैयारी करने में ये है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर, ये तो जादुई पत्थर के बारे में सबको समझ में आ गया। Yes. ठीक है। तो अभी जो आने वाला अभ्यास है उसके अंदर क्या आएगा, जैसे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर इज रिलेशनशिप। ठीक है। जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो हमें बेटर करने हैं, तो ऐसे 3 रिश्ते हैं, उनकी फोटोज आपको कल लेके आनी है। ठीक है। और उसमें आपको कैसे अभ्यास करना है, उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। बट चलते हैं आज के चैप्टर की और। जादुई पत्थर में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, या अगर आपकी कोई क्वेरीज है, क्योंकि अगर एक चैप्टर क्लियर होगा तो हम दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे। ठीक है। इसमें आपको सब चीज समझ में आ गई? क्या समझ में आया बताओ, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर, बोलो। बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत सारे नाम भी दिख रहे हैं सबके। तो प्लीज आप सब कैमरास ऑन करके बात करो। एक पत्थर चुनना है आपको, जी। जिसके साइड्स एकदम रफ ना हो, सॉफ्ट हो, हाँ। चुभे नहीं। इस तरह हाँ। से हाथ में लेके जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे तुम्हारी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, मैनिफेस्टेशन जिसे बोलते हैं, वो उससे करनी है और वो अपने सिरहाने पे रखना है सोते वक्त। एक बार, मतलब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं नहीं, मतलब ऐसा ही करना है ना, ऐसा।
हाँ, मतलब आपको एक जादुई पत्थर लेना है। जादुई पत्थर कहीं से भी ले सकते हो। इवन हमारे जो गमले के अंदर पत्थर होते हैं ना, कई बार हम डेकोरेशन के लिए रख देते हैं, या कुछ भी ऐसे व्हाइट कलर के छोटे पत्थर आते हैं। कोई भी ऐसा पत्थर आपको लेना है जो आपकी आपकी कलाई के अंदर आ जाता है। और रोज रात को सोने से पहले आपके आपके दिन भर के अंदर जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, वो सारी बातें आपको वो जादुई पत्थर को बतानी है। और वो पत्थर को हमें क्या करना है, अपने सिराने के नीचे रख देना है और सो जाना है। राइट। गॉट इट। और कल है ना, जो हम करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क करेंगे, तो आप लोगों को जो भी 3 ऐसे रिश्ते हैं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत बेटर करना है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी बेटर भी है, इट इज नॉट नेसेसरी। बेटर भी है, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे और बेटर करना है, अपने रिश्तों को और बेटर करना है। फिर वो आपके फादर मदर ब्रदर, आपके बच्चे, या जो भी, लाइक आपको जिनसे भी, अपने जैसे कलीग्स होते हैं, आपके साथ में जो को वर्कर्स होते हैं, जिनके साथ भी आपको रिश्ते अच्छे करने हैं, तो 3 फोटोज आपको कल लेकर आनी है या अपने साथ रखनी है। तो उसके ऊपर सीखेंगे हम कल कैसे रिश्तों को बेटर बना सकते हैं हम। किसी और को कुछ पूछना है? अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक कहानी डाली है। क्या आप सबने वो वीडियो देखा जो मैंने अभी डाला है? किसी ने भी नहीं देखा है वो वीडियो? कुछ ग्रुप अलग है क्या? कुछ मतलब ये मेरी उड़ान में हो सब आप लोग? नहीं। तो आप कहाँ से जुड़े हो? और शेयरिंग एंड केयरिंग ग्रुप में आपका था। ओके, तो आप जो लोग भी नए जुड़े हो या इधर उधर ग्रुप से जुड़े हो समझो, तो आप लोग मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, कि अभी हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो मैं सबको है ना मेरी उड़ान का लिंक भेजूंगी, इसके अंदर अपकमिंग सारी चीजें इसी तरीके से आती रहती हैं, ओके। ठीक है। तो और हम इवन नंबर? सूरत में मेडिटेशन करते हैं, लाइव मेडिटेशंस करते हैं। अभी हाल ही में हमने फुल मून मेडिटेशन किया था अग्रसेन भवन के अंदर। तो मतलब आप सब जो अगर लोकल हैं सूरत के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन भी होता है जूम पे, इसी तरीके से जैसे आज हम मैजिक बुक कर रहे हैं, इसी तरीके से हम मेडिटेशन भी सब साथ में करते हैं। तो जिन जिन को भी इच्छा है जुड़ने की, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरी उड़ान करके ग्रुप है, आप लोग मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इट्स ऑलरेडी, जहाँ पे आपने जूम लिंक आया है ना, वहां पे वो जो नंबर से आया है, वो वही नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज रेट मैं है ना चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब ले सकते हो नंबर, ओके। एक मिनट, हाँ। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। तो आप लोग मुझे सब लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, जो लोग भी यहाँ वहाँ इधर उधर से जुड़े हो। और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो भी पूछ सकते हो। और प्लस यूट्यूब लिंक है, अगर किसी दिन मिस कर जाओ या कुछ भी, अगर आपको पहले के वीडियोस देखने हो थोड़ा बहुत रिकॉल करने के हिसाब से, तो वो भी आप सब देख सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है? क्योंकि अगर सब लोग कैमराज ऑन करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बात अच्छे से कर पाऊंगी। जी जी रूपाली जी बताइए। एंड हाँ, मैम सबसे मुझे पहले स्नेहल जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही प्यार से, बहुत ही थैंक यू। अच्छे से। और बहुत ही मतलब लाइक वॉइस क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से रीड किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, लवली। जी जी रूपाली जी। हेलो मैम, मैं पूना से हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे लिंक शेयर किए है, वो हाँ। करते हैं शायद, तो इसलिए मैं हम्म। फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन हुई हूँ।
वाह, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग, और ऐसे ही जुड़े रहो सब लोग हमारे साथ। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, बूस्टअप मिलता है, आप सबका साथ मिलता है तो बहुत प्यार लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। और फर्स्ट सेक्शन सुन के अच्छा लगा, समझ में भी आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। नहीं, आप मुझे पूछिए ना, क्योंकि एक्चुअली क्या ये है ना कि जब जादुई तक, पत्थर मीन्स क्या है मैम, मुझे वो नहीं समझ में देखिए आया तो। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग है ना द सीक्रेट द मैजिक बुक कर रहे हैं, द ओके। मैजिक बुक बाय द रोंडा बर्न। ठीक है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को यूट्यूब लिंक भेजूंगी जो ये वीडियो दर्शाता है। ठीक है, द मैजिक, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वीडियो वीडियो, ठीक है, मूवी है पूरा, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसी की बुक है जो हम रोज एक एक चैप्टर करते हैं, उसके असाइनमेंट्स करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। ओके। जैसे आज बात हुई कृतज्ञ होने की, कृतज्ञ मतलब क्या होता है, थैंक यू करना। थैंक यू। ठीक है। हम किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, जैसे हमारे बेड के लिए कृतज्ञ हैं, हम एसी के लिए कृतज्ञ हैं, हम अपने खाने के लिए कृतज्ञ हैं। ठीक है। कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और नियामतें क्या होता है, नियामतों का मतलब होता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स। तो हम किस चीज से ब्लेस्ड हैं, किस किस चीजों से ब्लेस्ड हैं हम लोग, कि हमारे घर पे देखो छत है, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, फिर भी परमात्मा ने हमें इतना नसीबदार लकी बनाया कि हमारे सर पे छत है। तो दैट इज अ ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स को आप क्या कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो। ओके। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पास ही सब कुछ है। जैसे आज आप कहीं गए हो तो आप कहीं ऑटो में गए हो, तो आपने ऑटो वाले को लाइक समझो 20 रुपीज हो रहे हैं तो आपने उसको 25 रुपीज दे दिए। तो दैट इज द जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस, कि आप एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हो उनको। या अगर किसी को अगर 20 रुपए भी हुए तो 20 रुपए प्यार से दे रहे हो, कुड़कुड़ करके नहीं दे रहे हो कि नहीं भाई यहाँ पे तो 18 रुपए ही होता है, मैं देखो 20 रुपए नहीं दूंगी, तू फालतू में 2 रुपए मुझसे ज्यादा मांग रहा है। अगर आपको बार्गेनिंग करनी है तो पहले कर लो। जैसे समझो सब्जी ली है आपने, तो आपने अगर बार्गेनिंग करनी है तो पहले कर लो, चीज लेने के बाद बार्गेनिंग मत करो। जब पैसे देने हैं तो फिर दिल से दो। पॉइंट समझ में आया बात का। किसी भी चीज के लिए अगर आपको बार्गेन करना है, आपको नेगोशिएट करना है, तो आपको क्या करना है, पहले करना है। आपने समझो क्या बोलते हैं, 4 चीजें ले ली, ठीक है, और उसके बाद में आप बोलते हो, मतलब जब पैसे देने के टाइम पे, भैया तू पैसे कम कर। आपको तो पहले ही पता है कि इसका इतना प्राइस है, तो हमें आर्ग्यू नहीं करना है। समझ में आया। इस तरीके से वो धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अब कल हम रिलेशनशिप करेंगे, फिर उसके बाद मनी आएगा, हेल्थ आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कुछ सीखना है हमें। ठीक है। तो अभी आज का जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपको एक जादुई पत्थर लेना है। मतलब जादुई पत्थर को हम क्या बोलेंगे, मैजिकल रॉक। मैजिक। और मैम ये हर रोज होता है सेक्शन? हाँ, ओके। जिस दिन नहीं होगा मैं उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी। जैसे मैं ट्रैवल ओके। करती हूँ या कभी कुछ मेरा मीटिंग्स है, तो अगर नहीं हुआ तो मैं ग्रुप में डालूंगी, वरना तो ये रोज होता है। और ओके भी ठीक बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे होपोनोपो होता है, मेडिटेशन होता है, फिर स्पेशली हम लोग ग्रैटिट्यूड राइटिंग करते हैं। जैसे आज अभी मैं सिखा रही हूँ आपको चैप्टर के बारे में, तो हम ये चैप्टर में जैसे जो ग्रैटिट्यूड आते हैं उसकी हम लोग राइटिंग भी करते हैं। है। ओके। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको सारे अपडेट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, तो मजा आएगा सब साथ में जुड़े रहोगे तो। चलेगा मैम, श्योर। है ना। थैंक किसी यू, को कुछ थैंक और यू। पूछना है इसके बारे में। ठीक है, तो सारे अपना एक मैजिकल रॉक, शाम को बाहर जाओगे, अभी तो बहुत धूप है, बाहर जाओगे और अपना जादुई पत्थर ढूंढ के लाओगे। ठीक है। और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और मुझे भेजना। ठीक चलेगा है। मैम, जी। श्योर। जी रचना जी।
मैं पूछ रही हूँ कि जो सारी इंफॉर्मेशन इसी ग्रुप में आ जाएगी, होपोनोपो और ये सब कुछ सारी? यही ग्रुप में आएगा, हाँ जी। अच्छा। क्योंकि क्या नहीं। होता है कि हम अदर बहुत सारे ग्रुप्स है, तो हम सब हाँ ग्रुप हाँ। की इंफॉर्मेशन नहीं डाल सही है। सकते। सही है। पर्टिकुलरली हाँ। ये ग्रुप में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप सब लोग जो भी जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी जुड़े हो, तो सब लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। थैंक यू। हाँ, कभी कभी जुड़ पाते हैं, कभी कभी नहीं भी जुड़ पाते हैं थोड़ा, लेकिन कोशिश करेंगे कि मतलब करें अच्छे से आपके साथ, अच्छा जी लगता है। हाँ। हाँ, ऐसे ही सब साथ में हंसेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे, हाँ। एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और अगर कहीं पे किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम एक दूसरे को गाइड करेंगे कि नहीं, क्या ये प्रैक्टिस करनी, ऐसे प्रैक्टिस क्या। करनी हाँ, बहुत अच्छा है। है ना। हाँ। चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही, और कल भी ऐसे ही क्लास होगा, तो सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लेना, है ना। हाँ। चलिए, आज जादुई पत्थर करना है सबको। किसी को कुछ और पूछना है? अच्छा ठीक है, चलो जाने से पहले बहुत सारे नए लोग, एक कहानी सुनाती हूँ। एक गधा होता है, ठीक है, और एक कौन होता है, एक शेर होता है, ठीक है। गधा और शेर होता है, ठीक है। तो जो गधा होता है वो बोलता है कि जो घास है वो नीली है, और जो शेर होता है वो बोलता है घास हरी है। तो बोलते, वो दोनों जन है ना आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। और फिर आर्ग्यू करते करते वो बोलते हैं कि अगर हम आर्ग्यू कर रहे हैं ना, तो इसका सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जंगल के राजा के पास जाते हैं, ठीक है। जंगल के राजा के पास जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि देखो, ये जो गधा है वो बोल रहा है कि घास तो नीली है, और ये जो शेर है वो बोल रहा है कि मतलब घास हरी है। तो अब आप ही बताओ कि घास नीली है कि घास हरी है। तो जंगल के राजा ने बोला कि जो गधा बोल रहा है वो सही है, घास नीली है, ठीक है। राजा बोलता है कि जो गधा बोल रहा है वो सही है, ठीक है। तो उसके बाद में जो शेर है वो ऐसे मतलब वो हो जाता है, मायूस हो जाता है थोड़ा सा, कि अरे ये तो राजा है, इसने कैसे ऐसे बोल दिया। फिर उसके बाद में वो जो गधा है वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि अरे यार देखो, मतलब मैं तो कितना होशियार हूँ, मैं तो कितना इंटेलिजेंट हूँ, राजा को देखो कैसे क्या बोलते, मेरी बात समझ में आ गई, राजा ने तो मेरा पक्ष लिया, और ऐसे करके। फिर वापस उसको ऐसा लगता है कि अरे यार, इसने तो मेरे साथ इतना आर्ग्यू किया था, मैं वापस राजा के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि इसको पनिशमेंट दे। तो वो गधा वापस राजा के पास जाता है कि भाई राजा, ये क्या बोलते हैं, देखो मेरा जवाब तो सही था, अब इसने मेरे साथ इतना आर्ग्यूमेंट किया है, तो आपको इसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो राजा बोलता है ठीक है। तो राजा पनिशमेंट देता है कि 3 दिन तक तेरे को मौन रहना है। शेर को पनिशमेंट देते हैं कि 3 दिन तक तेरे को मौन रहना है, तेरे को किसी से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। वो जो गधा था वो इतना खुश हो गया, नाचने लग गया, गाने लग गया, ऐसे मतलब झूमने लग गया, और ऐसे मतलब अपने आप को ना मतलब ऐसे समझने लग गया कि वाह, मतलब मैंने कितना अच्छा काम किया ऐसा। और वो खुश होकर वो चला गया, ठीक है। उसके बाद है ना, शेर बोलता है राजा को कि आपको पता है, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है कि घास हरी होती है। आपको पता है, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है कि घास हरी होती है। फिर आपने गधे को ऐसा क्यों बोला कि घास नीली होती है? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, it means कि not to argue with anybody, everyone and anybody. You have to learn. कैमरा ऑन करके बोलिए, क्योंकि स्क्रीन पे है ना फिर वो। देखिए, इसका आंसर क्या है। राजा ने क्या बोला? राजा ने ये बोला, वो तो गधा है,
वो तो गधा है, इसीलिए उसके साथ क्या आर्ग्यू करेंगे। तुम्हें पनिशमेंट भी इसीलिए दी है कि तुमने एक गधे के साथ आर्ग्यू किया। ओके। तुम्हें पनिशमेंट भी इसलिए दी है कि तुमने एक गधे के साथ आर्ग्यू किया। तो जहां पे हमें अपनी एनर्जीज यूज नहीं करनी है, जहां पे हमें पता ही है कि भाई सामने वाला इंसान कैसा है या सिचुएशन कैसी है, तो अननेसेसरी अपनी एनर्जीज आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट नहीं करनी है। तो कहानी का तात्पर्य यही था। समझ में आया सबको। कहानी का तात्पर्य यही था कि हमें अपनी अपनी जो लाइफ है, अपनी जो एनर्जीज है, वो ऐसे गधों में वेस्ट नहीं करनी है। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसी समझ से चलना है, उसी उसी होशियारी से चलना है। और ऐसे लोग जो भी हमारी लाइफ में आते हैं, हमें उन्हें क्या करना है, साइड लाइन कर देना है। और अपना लाइफ का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। वो बोले ना कि हाँ तू गलत है, हाँ भाई मैं गलत हूँ, हाँ भाई तूने ये चीज ठीक नहीं की, हाँ भाई ठीक है। समझ में आया कहानी का तात्पर्य। अभी हम सब एक दूसरे के लिए तालियां मारेंगे, क्लैप करेंगे, वाओ एवरीवन लवली, ये। और फिर हम अपने आप को शाबाशी देंगे कि थैंक यू यूनिवर्स की हमने ये क्लास ज्वाइन किया, हमने कुछ सीखा इसमें से, है ना। हमें मैजिक बुक के, लेकिन मैजिक बुक से हमें जोड़ा, उसके लिए मैं बहुत 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 लकी हूँ। जो भी ये मैजिक बुक से जुड़ता है ना, इसका मतलब ये है कि परमात्मा का एक संदेश है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसीलिए आप इस बुक से जुड़े हो। वरना ये बुक जल्दी नहीं आती किसी के हाथ में। ठीक है, तो शाबाशी देनी है अपने आप को, वेरी गुड, वेल डन। आपका जो नाम है आपको बोलना है, जैसे मेरा नाम रीमा है तो मैं बोलूंगी शाबाश रीमा, वेरी गुड, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश 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 शाबाश। ओके, चलो तो फिर इसी नोट पे मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।